हम तब अंशुमन जी को कुछ बोल ही नहीं पाए। शायद माँ के सामने बोलना सही नहीं था, लेकिन अब हमें अंशुमन जी को सच बताना ही होगा तान्या जी के बारे में। अंशुमन जी, हमें आपको तान्या जी के बारे में कुछ बताना है। सुमन, तुम्हें तान्या को लेकर क्या दुविधा है? देखो, तान्या को लेकर तुमने जो भी ओपिनियन बनाया है मैं जानना चाहूंगा। सुमन ने तान्या जी को लेकर कोई गलत धारणा बना ली है शायद, और शायद घर वालों को उसकी बातें अच्छी ना लगे, और मुझे लगता है बिग बी और तान्या जी को थोड़ा टाइम और चाहिए एक दूसरे को समझने के लिए। सुमन, तुम्हें जो कहना है तुम बेहिचक कह सकती हो। मैं जानना चाहता हूँ तुम तान्या के बारे में क्या सोचते हो। बिग बी, सुमन की दुविधा साफ है। आज जब बड़ी माँ ने सभी के सामने आपके और तान्या जी के रिश्ते की बात रख दी, लेकिन आपने कोई जवाब नहीं दिया, आपने कोई अप्रूवल नहीं दिया। बस आप एक बार अप्रूवल दे देंगे, सारी दुविधाएं खत्म हो जाएगी, सुमन की भी। और बिग बी को अप्रूवल देने के लिए थोड़ा सा प्राइवेट टाइम चाहिए, यू नो। जब वो अकेले में रहेंगे तभी जाके कुछ सोच पाएंगे, तभी जाके वो किसी डिसीजन पे आएंगे, राइट? तो बिग बी को सोचने दो, और तुम मेरे साथ चलो। All is well, Big B. Don't worry, relax. अंशुमन जी को कैसे सच बोलें, कैसे बताएं कि हम तान्या जी को लेकर क्या महसूस कर रहे हैं, कि वो ना ही उनके पत्नी के लिए परफेक्ट है और ना ही इस परिवार के लिए। आखिर क्या बताना चाहती थी सुमन? कुछ तो बात है जो वो नहीं बता पाई। पता नहीं किस बात की अकड़ में रहता है। दो उल्टी धाराएं बह रही है, ये संगम तो मुश्किल है। बहुत मुश्किल। क्या कहा आपने? ये है इस घर के दामाद, साफ भांप लेते हैं। अब तुम्हारा ही दिक्कत का बात कर रहे हैं क्या? अपने दिमाग के दूरबीन से देखोगी ना तो सब दिक्कत दिखाई देगा। अच्छा, हम बन जाते हैं तुम्हारा दूरबीन। अच्छा, सुमनिया के आंचल में आग कैसे लगी थी? किसने बुझाया? किसको बुझाना चाहिए था? आप क्या कहना चाह रही? इनसे नहीं, हमसे पूछिए, हम भी सुल्तानगंज के ही हैं। कितने किस्से मशहूर हैं यहाँ सुमन के, और सबसे फेमस किस्सा तो इस घर का ही है, राय बहादुर के दोनों पोतों को एक साथ घुमाने का। वैसे मामी है उसकी, हमसे ज्यादा कौन जानता है उसको। शादी अंशुमन बउआ ने अपने छोटे भाई से करवा दिया है सुमन का। बाकी उनके दिल में अभी भी टीस ना सुमन के लिए उठता है। वो कभी भी अंशुमन भैया की शादी नहीं होने देगी। नहीं होने देगी। सुमन, तुम बोल दो ना बड़के बहुआ की तरफ से, तुम्हारा क्या राय है? Come on, सुमन, तुम अभी भी वही सोच रही हो। तुम मुझे हमेशा इमेच्योर कहती हो, लेकिन आज ना तुम इमेच्योरली बिहेव कर रही हो। बिग बी का घर बसने वाला है, वो खुश रहना चाहते हो, तो उन्हें खुश क्यों नहीं देखना चाहती तुम? मुझे बताओ, कम ऑन। और सबसे पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि बिग बी को तुम क्या कहना चाहती थी? प्लीज टेल मी। तुम हमें नहीं समझ पाओगे नंदन, इसलिए हम तुम्हें बता भी नहीं पाएंगे। अंशुमन जी हमेशा हमारी डाल बनकर हमारी रक्षा के लिए, हमारी मदद के लिए खड़े रहे हैं, और आज हमारी बारी है। हम इस गलत शादी को नहीं होने दे सकते। हर हाल में तान्या जी का चाल नाकाम करेंगे। हम अंशुमन जी की ढाल बनेंगे।
आंखों से? हैं? इन दोनों को चैन नहीं है, थोड़ा सब्र नहीं है? तुम बोली नहीं इनको छोटकी कि अभी तक कुलदेवी का पूजा हुआ नहीं है? बड़ी माँ, जो देखना चाहिए वो आपको दिखता नहीं, और जो नहीं देखना चाहिए वो बराबर दिखता है आपको। तुम दोनों ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ बिग बी। आई एम सॉरी सुमन, तुम ठीक तो हो ना? मेरी गलती है, आई एम रियली सॉरी। कहीं चोट तो नहीं आई ना? हे भगवान, सुमन ठीक हो ना बेटा? अब मुझे ही संभालना होगा। तुम इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकती हो तानिया? आई एम सॉरी मॉम, मुझे पता ही नहीं चला, गलती से वो फ्लावर वाज मेरे हाथ से नीचे गिर गया। रियली सॉरी। कोई बात नहीं तान्या जी, ये तो अच्छा है कि कुछ बड़ा नहीं हुआ, किसी को चोट नहीं लगी। कुछ नहीं हुआ सुमन, कुछ भी हो सकता था। इतना बड़ा वास तुम पर गिरने वाला था, वो तो अगर मैं नहीं देखता तो। आपकी जिस पे नजर हूँ, भला उसे कुछ कैसे हो सकता है? तानिया जी, बिग बी पूरे घर के प्रोटेक्टर हैं, हम सब के लिए ढाल बनकर रहते हैं। पूरे परिवार को नाज है बिग बी पे, एंड आई एम श्योर कि जब आप बिग बी की लाइफ में आएंगे ना, तो बिग बी आपके लिए भी ढाल बनकर खड़े रहेंगे। क्यों बिग बी, सही कह रहा हूँ ना? हाँ, लेकिन अंशुमन बहुआ ने अभी तक बताया नहीं कि वो तान्या की जिम्मेदारी लेके उसकी ढाल बन के कब खड़े होंगे। हमारे सवाल का जवाब तो दिया नहीं है अभी तक ना बड़के बहुआ ने। अरे बता भी दो, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है बेटुआ? अरे हमको मत बताओ, अपनी अम्मा से बता दो कि तान्या से शादी को लेके क्या विचार है तुम्हारे मन में, बोलो। मैंने अभी कुछ सोचा नहीं है, मुझे थोड़ा वक्त और चाहिए। नंदन, तुम सुमन को अंदर लेके जाओ। मुझे पता है, जब तक सुमन है अंशुमन को वक्त नहीं मिलेगा, मुझे वक्त बदलना पड़ेगा। अरे तान्या तो बड़ी ताबड़तोड़ मंत्री निकली, बात दिमाग में डाली नहीं कि तुरंत एक्शन कर दी। बढ़िया है, आर नहीं तो पार। अब सुमनिया का खिला खाता। नंदन, नंदन क्या हुआ? हम ठीक है ना? क्या कर रहे हो? पता है सुमन, अभी जो नीचे हॉल में हुआ ना, पल भर में मेरी जिंदगी बदल सकती थी। तुम्हें खोने के एहसास से मैं एकदम सहम सा गया था, आज एकदम डर सा गया हूँ सुमन में। आज मुझे एक ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं काट सकता सुमन। सीरियसली, आई लव यू। आई लव यू टू नंदन। तान्या को लेकर सुमन के दिल में ऐसा क्या डाउट है? ऐसा क्या कहना चाहती थी सुमन मुझे? क्या तान्या इस हद तक जा सकती है कि वो सुमन को हार्म पहुंचाने की कोशिश करे? तुम्हें पता है नंदन, हमें कुछ भी हो जाता तो चलता, खुबास अगर हम पर गिरता ना तो चलता, लेकिन तुम्हें हम कुछ भी होते हुए नहीं देख सकते। वो तो भोलेनाथ जी का शुक्र है कि वो बात तुम पर नहीं गिरा। तुम्हारे उस एक्सीडेंट ने ना हमारी जान ले ली थी। हम तुम्हें किसी भी हाल में नहीं खो सकते। प्लीज चुप रहो, okay? कुछ मत कहो। ऐसे नंदन, हम सोच रहे थे कि वो वास तो हम पर गिरा भी नहीं था, फिर भी तुम इतने पैनिक हो गए। तो अगर वो वास हम पर गिर गया होता तो? कुछ भी क्यों कह रही हो तुम? हाँ,
तुम्हारे प्यार की वजह से मैं एक्सीडेंट में बच गया था, समझी? लेकिन आज अगर तुम्हें कुछ हो गया होता ना नीचे, सच कह रहा हूँ, मैं वहीं मर जाता। पागल हो तुम, कुछ भी बोलते रहते हो हमेशा। कभी तो दिमाग से काम लिया कर तानिया। किसी ने कुछ भी कहा और तुम चली आग लगाने। एक तो वो दामाद जिसके ऊपर से पूरे घर का विश्वास उठा हुआ है, और दूसरी वो समदन जो इसी घर में आके बस गई। तुम उनकी बातों का यकीन करके अंशुमन पे उंगली उठाओगी? तुम्हारी ऐसी नादान गलतियां अपना सारा प्लान चौपट कर देगी। अरे अंशुमन इस घर का राम है, राम, और अपने राम पर लांछन न ये घर बर्दाश्त करेगा ना ये परिवार। तो क्या करूं मॉम मैं? मुझे ये सुमन और अंशुमन की फ्रेंडशिप बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक बात समझ ले, हर जमाने में औरत के ऊपर ही सवाल खड़े हुए हैं, तो सुमन को सवाल के घेरे में खड़ा करते हैं ना। अगर सुमन और अंशुमन वाली बात में थोड़ी भी सच्चाई है ना, तो कुछ ऐसा कर जिससे खुद ब खुद ये बात सामने आ जाए, ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, समझी? You're right, मॉम। मेरे स्टूपिड गुस्से की वजह से जो मेरी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठा है, मुझे कुछ भी करके उसे वापस गेन करना होगा और अपनी रेपुटेशन को इस घर में बढ़ाना होगा। सुमन की रेपुटेशन को गिराना होगा। ये जगह सही रहेगी इसके लिए। भैया जी, अब इसे कोई जबरदस्ती हिलाएगा तभी ये गिरेगा, ऐसे किसी के हाथ लगाने से हिलेगा भी नहीं। केतारी, तुम जाओ। सॉरी तान्या, मैं शायद गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गया। नहीं, आपका गुस्सा जायज था। गलती मुझसे ही हुई थी, पता नहीं कैसे मेरा हाथ लग गया। वैसे अब हाथ लगा कर देखो, गिरता है या नहीं। ऐसे ही हाथ लगाया था ना उस वक्त। अरे नहीं, वो मुझे लगा कि आप मुझे अच्छे से पुश करने के लिए कह रहे हैं कि ठीक से रखा है कि नहीं, पर अभी अच्छे से रखा हुआ है, मजबूत हो गया है, किसी का हाथ लगने पर भी नहीं गिरेगा। वैसे वहां भी काफी वक्त से रखा हुआ था, कभी गिरा नहीं। अब तो नीचे रख दिया है, आई होप अब नहीं गिरेगा। यस, डेफिनेटली। सुमन, तुम मुझे कुछ बताओ या ना बताओ, मैं तान्या के इंटेंशंस को खुद जान कर रहूंगा। इस ऑयल से तुम्हारा इमेज फिसलने वाला है। मार दिया रे। बड़ी माँ उठिए। बड़ी माँ उठिए ना। बड़ी माँ उठिए ना, बड़ी माँ।
आंटी उठिए। आंटी 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 आर यू ओके? उठिए प्लीज। आंटी ये ओके? थैंक गॉड। बड़ी माँ, फानी, क्या हुआ भाभी को? बड़ी माँ आप ठीक है? बड़ी माँ पानी लीजिए, पानी पीजिए। पानी। तुम ठीक हो ना मनोरमा? धन्यवाद तान्या बिटिया। कैसे धन्यवाद करे तुम्हारा हम? वो तो विधाता का कृपा है कि तुमने ऐन मौके पे हमको देख लिया, थाम लिया। तुम नहीं होती तो हमारा क्या होता? थैंक गॉड आप ठीक हैं। चलिए दीदी, चलिए। छोड़। हम काहे सहारा दे रही हो हमको? हम ठीक है, ठीक है। अच्छा चलिए, हमारे कमरे में चलिए। सुमन तुम सबके सामने चुप क्यों थी? मैंने अपनी आंखों से देखा कि तान्या ने तुम्हें धक्का दिया था, लेकिन तुमने कुछ कहा ही नहीं। अंशुमन जी, तान्या जी से ना गलती से धक्का लग गया होगा, और फिर जरूरी तो ये है कि बड़ी माँ की जान बच गई। ये थोड़ी ना जरूरी है कि जान किसने बचाई। लेकिन जरूरी ये भी है सुमन कि सबको सच्चाई पता चले। सुमन, गलती वो जख्म है जिसे छुपाया जाए तो वो नासूर बन जाता है। और अब इतना यकीन तो हो गया है मुझे कि तान्या को तुमसे कुछ तो प्रॉब्लम है। वो जानबूझकर तुम्हें नीचा दिखाने की फिराक में लगी रहती है। ये सब अगर नंदन ने सुन लिया तो फिर हमसे नाराज हो जाएगा कि हम अंशुमन जी की जिंदगी में इंटरफेयर कर रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए अंशुमन जी, कल हम खुद नंदन को लेकर ऑफिस आएंगे। क्यों नंदन? अचानक से ऑफिस की बात? हाँ नंदन, अंशुमन जी कह रहे थे कि कल हम ऑफिस में साथ में ही लंच करेंगे। हाँ, अगर हो सके तो आ जाना। सुमन बस इतनी सी बात थी। हाँ नंदन, और क्या बात होगी? चलो। बड़ी माँ रुक जाइए। बड़ी माँ ये आप क्या कर रही है? बड़ी माँ ये सुमन की मेडिकल की किताबें हैं। पता है सुमन की मेडिकल की किताब। हटो चला। बड़ी माँ प्लीज रुक जाइए। बड़ी माँ लेकिन आप ये लेकर कहाँ जा रही है? कुछ नहीं सुनना हमको, आज हम बताएंगे, आज हम बताएंगे। जल्दी चल। बड़ी माँ है ना, वो तेरी मेडिकल की सारी बुक्स उठाकर ले गई है। पता नहीं क्या करने वाली है। जल्दी। बड़ी माँ, बड़ी माँ ये आप क्या कर रही हैं? बड़ी माँ चला रहे हैं, इनका उल्टा कर रहे हैं, देखो। नहीं बड़ी माँ, ये किताबें हमारी जिंदगी के सपने के सहायक है। हम आपको ऐसा नहीं करने दे सकते। तो क्या करें इन किताबों का? अचार डालोगी? तुम तो इन किताबों के साथ भी लिख लोड़ा और पढ़ पत्थर हो। हम कल गिर गए, मर ही जाते। तुम क्या कर रही थी? मुंह बाए खड़ी थी चुपचाप। क्या मतलब है इन किताबों का होने का फिर? बड़ी माँ वो चुपचाप नहीं खड़ी थी, सबसे पहले उसी ने आपको देखा और संभाला। आप तो लगभग बेहोश थे। तान्या, बड़ी माँ को बताओ कि क्या हुआ था। क्या? यहाँ कल जो कुछ भी हुआ था मैंने सब अपनी आंखों से देखा है। तान्या, बड़ी माँ को सच सच बताओ
कि कल क्या हुआ था, नहीं तो मुझे सब बताना पड़ेगा। क्या बताएंगे? I mean, मैंने जब आंटी को गिरा हुआ देखा तो मैं दौड़कर उन्हें बचाने के लिए आ गई। मैंने कब सुमन को धक्का दे दिया, वो गिर गई, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मेरा इंटेंशन सिर्फ मनोरमा आंटी को बचाने का था और कुछ भी नहीं। मुझे लगा कि मैं सुमन से ज्यादा ट्रेंड हूँ इसमें। मेरा इंटेंशन सिर्फ आंटी की जान बचाना था, जैसे उस दिन आपका सुमन को बचाने का था।